हेलो स्टूडेंट। आज हम टेंस के अंतर्गत सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। इसके पहले जो है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस ये दोनों देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो दोनों देख लीजिए, फिर इसके बाद इसे देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। तो वाक्य के अंत में अगर गा, गे, गी यदि ये आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है सिंपल फ्यूचर टेंस है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आता है विल या फिर शैल। कहाँ पर विल लगाएंगे, कहाँ पे शैल, आगे हम देखते हैं। तो विल या शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। यदि ये जो सब्जेक्ट हम लेते हैं अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसा कि ही, सी, इट या फिर कोई सिंगल पर्सन का नेम, तो ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाता है। इस कंडीशन में यहाँ पर लगेगा विल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगने वाला है, शैल। अगर आप इसको हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, विल या शैल के बाद जो है हम क्या लगा देते हैं, नॉट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो ये विल या शैल जो है सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर लिखा गया है मैं साला जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं के लिए तो हो जाएगा आई, और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल हमको लगाना है। तो ये देखना होगा कि ये आई जो है सब्जेक्ट जो है कौन से पर्सन में है, कौन से नंबर पे है। तो ये जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी कि विल तो नहीं लगेगा, शैल लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल, आई शैल गो टू स्कूल। हम साला जाते हैं, तो ये हो जाएगा वी शैल गो टू स्कूल। तुम साला, सॉरी मैं साला जाता हूं बोल दे रहा था, मैं साला जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। हम साला जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। तुम साला जाओगे, तो ये होगा यू शैल गो टू स्कूल। अब यहां पर चेंज होने वाला है क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो यहां पर शैल नहीं आएगा, विल आएगा। और सी यानी कि वह लेंगे तो लड़की है, तो यहां पे आएगा सी विल गो टू स्कूल। राम ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहां लिखेंगे राम विल गो टू स्कूल। वे साला जाते हैं, थर्ड पर्सन तो है पर ये सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर है, तो ये हो जाएगा दे शैल गो टू स्कूल। और ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में जो है हम उसको ट्रांसलेट कर चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो विल या शैल के बाद क्या जोड़ने वाले हैं, नॉट। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस तो लिख दिया हूँ, कंजूसी कर रहा हूँ थोड़ा लिखने में। मैं साला जाऊंगा, ये तो एफर्मेटिव है। मैं साला नहीं जाऊंगा, तो यहां पर ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस, मैं साला नहीं जाऊंगा। तो यहां पे हो जाएगा आई शैल नॉट, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। हम साला नहीं जाएंगे, तो हो जाएगा वी शैल नॉट गो टू स्कूल। तुम साला नहीं जाओगे, तो हो जाएगा यू शैल नॉट गो टू स्कूल। वह साला नहीं जाएगी, तो सी विल नॉट
गो टू स्कूल। राम शाला नहीं जाएगा, तो राम विल नॉट गो टू स्कूल। और वे शाला नहीं जाएंगे, तो इसके लिए हो जाएगा दे शैल नॉट गो टू स्कूल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं इसको दोबारा नहीं लिखा, उसी में जो है थोड़ा सा एरो मार्क लगा के लिख दिया हूं। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, क्या मैं शाला जाऊंगा? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल या शैल को हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। जैसे मैं शाला नहीं जाऊंगा के लिए हम क्या लिखे थे? आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ये नेगेटिव है। इस नेगेटिव में से मैं नॉट को हटा देता हूं और ये शैल को सामने ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा? शैल आई गो टू स्कूल। यहां पे हो जाएगा शैल आई गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। बाकी में सेम होने वाला है, सब्जेक्ट बदलेगा सिवाय इन दोनों के। इसमें और इसमें जो है सामने विल आएगा, बाकी में शैल आएगा, बाकी सेम है। तो ये हो जाएगा शैल वी गो टू स्कूल, शैल यू गो टू स्कूल। अब यहां पे आएगा विल, विल सी गो टू स्कूल, विल राम गो टू स्कूल। यहां फिर से आ जाएगा शैल दे गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।